हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इसमें बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। और बेसिकली मैं बताऊंगा कि फ्रैक्टल क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि फ्रैक्टल वगैरह लोग यूज़ करते हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में इसको बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है क्योंकि फ्रैक्टल प्लस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ये एक ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब कि मिक्स रहता है। तो मैं हर एक चीज़ तो इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। अगर इसमें कमेंट्स वगैरह आते हैं कि आपको ये चीज़ें हेल्प मिली है तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, नहीं तो फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें समझ लेते हैं और फिर बेसिक इसमें समझ लेंगे, और अगर एडवांस जाना होगा तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो अब समझते हैं कि फ्रैक्टल क्या होता है। देखिए, फ्रैक्टल कुछ नहीं होता है, एक रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं डिफरेंट स्केल पे। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, जैसे पेड़ की पत्तियां हो गई। ठीक है, हर चीज़ में एक सिमेट्री होती है। आप कोई भी चीज़ देख लो, जैसे कि मान लो एक घर है, उस घर में रूम्स स्क्वायर के हैं, घर भी स्क्वायर का है। ठीक है, फिर उसके अंदर भी कुछ आपका बाथरूम है, वो भी स्क्वायर में है। तो कहीं ना कहीं बस छोटा स्केल इसकी छोटी होती जा रही है। कहीं ना कहीं जो पैटर्न है, जो चीज़ है, वो स्क्वायर ही है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। हम लोगों के पास इतने सारे टाइम फ्रेम्स है, जैसे मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स। ये सारे टाइम फ्रेम्स का कुछ ना कुछ तो हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ा लें अपने सेटअप की। ठीक है, और लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इसीलिए करते हैं ताकि जो उनका बायस है वो बन सके। ठीक है, मैं वीकली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, उसमें मैं एक्जैक्टली आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं कैसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी, फ्रैक्टल कुछ नहीं है, रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं। अब वो पैटर्न्स डिफरेंट टाइम फ्रेम में हो सकते हैं। अब पैटर्न कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने एक ऐसा पैटर्न नोटिस किया कि एक रेड कैंडल बनने के बाद जब ऐसी कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल बहुत बड़ी रेड बनती है। अब ये आप डेली में देख रहे हैं, यही सेम कैंडल हो सकता है आपको वीकली में कहीं इतने बड़े चार्ट में दिख जाए कि एक रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल के बाद एक बड़ी और रेड कैंडल बनेगी। ठीक है, अब ये पैटर्न्स हो सकता है आपके पास पहले से ही पता हो, जैसे कि आपने किसी और की नॉलेज यूज की हो, या फिर आपको पैटर्न्स धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आप थोड़ा सा पैटर्न रिकॉग्निशन करने लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको धीरे धीरे नोटिस होगी। जैसे कि मैंने बहुत सारे पैटर्न्स मुझे खुद दिखने लगते हैं। जैसे कि मैं लगातार ट्रेडिंग करता हूँ, हर एक दिन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप कैंडल्स को रोज देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, मल्टी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो इतने ज़्यादा बार आप चीज़ें देखते हैं कि वो पैटर्न्स आपको धीरे धीरे आपकी सबकॉन्शियस लेवल पे आपको हेल्प करती है, या फिर आप उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। ठीक है, फ्रैक्टल इसके अलावा कुछ नहीं है, बस एक रिपीटेटिव पैटर्न्स होते हैं। अब इसी में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का काम आता है। जैसे कि फ्रैक्टल एक चीज तो समझ ली। अब देखो, अगर आप सेम टाइम पे देखे हो, मतलब कि सेम टाइम पे देख रहे हो कि मंथली में और वीकली और डेली सेम कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि पैटर्न्स बहुत रैंडमाइज्ड होते हैं स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग वर्ल्ड में। क्योंकि एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि एग्जैक्ट आपको चीजें देखने को मिले। बट एक पैटर्न्स आपको एक सैंपल साइज लेके चलना पड़ेगा कि मान लो मंथली में ये, अगर आप देखोगे मेरी वीकली एनालिसिस या फिर मंथली एनालिसिस इस मंथ की देखोगे जाके, मैंने यही चीज एक्सपेक्ट की थी कि प्राइस इसको इंगल्फ कर जाएगी, और प्राइस ने इसको इंगल्फ किया। अब मैं ये मंथली कह रहा था, ठीक है, मंथली कह रहा था, लेकिन हो सकता था कि प्राइस यहाँ पे तुरंत फॉल ना करती। ठीक है, ये गैप अप होके कर गई, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा यहाँ सस्टेन कर ली, आप सेलिंग करने में लगे हैं, बार बार हिट कर रही है, लास्ट के 2-4 दिन में ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हम मल्टी टाइम फ्रेम में फिर जाते हैं शॉर्टर टाइम में कि वीकली अब क्या कर रहा है। अब जैसे कि अगर फिर आप वीकली जाके देखोगे, अब ये सारी चीजें लाइव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं लाइव करता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। मैं अभी चार्ट पैटर्न बन चुका है, तो हो सकता है मैं कुछ चीजें मिस आउट कर दूं, क्योंकि जब मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ पॉसिबिलिटी निकालनी है कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालता हूँ। बट अब जैसे कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड है, इसलिए आप वो वीडियोस भी जरूर देखें, वीकली एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे ये वीक जैसे ही इंगल्फ की, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट वीक अब ये रेड ही बनेगी। ठीक है, मतलब कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए बेरिश होने वाला हूँ। ठीक है, बेरिश होने वाला हूँ, नेक्स्ट वीक बेरिश हुई। लेकिन अब फिर उसके बाद डेली में जाके हम देखेंगे कि अब डेली में क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जाके, मंडे को खुला था ये मार्केट, ये सारी लाइव आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ सेल किया था, यहाँ सेल किया था, दोनों में एसएल हिट हुआ। भले ही वीकली मेरा सेलिंग था, फिर भी एसएल हिट हुआ। ठीक है, अब ये चीज समझनी पड़ेगी। फिर भी मैंने नेक्स्ट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ सेलिंग के लिए बैठा था, और ये भी सेलिंग और ये भी सेलिंग। अब ये सब सेलिंग के लिए क्यों बैठा था, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। और ये वाली कैंडल आपको समझनी पड़ेगी कि ये थी लास्ट वीक की, ये वाला वीक क्लोज हुआ था, ये इंगल्फिंग जो मैंने आपको वीकली में बताया, और फिर मंडे को यहाँ से खुला, मैं सेलिंग में था, यहाँ एसएल हिट हुआ मेरा, फिर यहाँ जाके मैंने कहीं सेलिंग दोबारा की। ठीक है, अब ये अगर आप बायस नहीं बनाएंगे कि आप वीकली बायस आपका क्या है, फिर उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ से बाइंग भी कैप्चर की, और मुझे पता था यहाँ कहीं से सेलिंग आई है, तो बाइंग के टारगेट्स भी छोटे रखे हैं। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का ये वीडियो नहीं है, तो मैं एक्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि आपको फ्रैक्टल अगर आप समझना चाहते हैं तो यही है कि आप पैटर्न्स नोटिस कर रहे हैं, उसकी फिर एक आप स्टोरी बनाते हैं, जैसे वीकली, मंथली, फिर आपका डेली आ जाता है। अब 2-3 टाइम फ्रेम इसलिए यूज करते हैं कि थोड़ा सा स्टोरी में आपको समझ में आए कहाँ पे स्टॉप लेना है, कहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है। क्योंकि आप ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, इंट्राडे में डेली कैंडल
और 4 आवर कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि लंदन सेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं, लंदन सेशन 4 घंटे का ही आप ट्रेड करते हैं, मैक्सिमम 4 घंटे, मतलब कि मैं तो 2 घंटे ही करता हूँ, तो मेरे लिए 4 आवर इंपॉर्टेंट होता है। न्यूयॉर्क सेशन भी ट्रेड करते हैं, 2-3 घंटे ही करता हूँ, वो भी 4 घंटे की कैंडल में पूरा कवर अप हो जाता है, तो इसलिए 4 आवर की कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। बट हायर टाइम फ्रेम्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि मोमेंटम कैसे आ सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपसे मैं कहूं कि वीकली कैंडल कहीं ना कहीं सेलिंग है, डेली कैंडल सेलिंग है, 4 आवर 1 आवर में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है, तो मैं हो सकता हूं कि सेलिंग के लिए या तो वेट करूं, ठीक है, बेस्ट चीज होती है कि आप सेलिंग के लिए यहाँ वेट करेंगे, यहां से मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। बट अगर आपका कमांड बन चुका है अच्छा खासा, तो आप ये रिवर्सल कैप्चर करने की भी कोशिश करेंगे विथ प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस और प्रॉपर इसके पीछे क्या लॉजिक होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये कैप्चर करने जाएंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको टीपी बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। टीपी बहुत बड़े नहीं मिलेंगे तो आप बार बार ट्राई नहीं कर सकते, मतलब नंबर ऑफ एसएल्स नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपके टीपी बहुत बड़े नहीं है, और कहीं ना कहीं आपको वही चीजें समझ के आपको टारगेट प्लान करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टी टाइम फ्रेम का मैं वीडियो बना दूंगा एक्जैक्टली कैसे होता है, बाकी आप लाइव जाके देख सकते हैं। हर एक चीज मैंने लाइव करके दिखाई है आपके पिछले कुछ टाइम में, लाइव देखेंगे तो अच्छा समझ आएगा। बाकी फ्रैक्टल इस वीडियो में बताना चाह रहा था। अगर कमेंट आता तो मल्टी टाइम फ्रेम का एग्जैक्ट बताऊंगा कैसे आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कर सकते हैं, और मैं कैसे करता हूं। और आपको रिजल्ट्स देखने हैं तो रिजल्ट्स आपको मेरी लाइव के सारे दिख जाएंगे यहाँ पे भी, एग्जैक्ट मेरे सारे जो भी लाइव में ट्रेड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बाद में कुछ भी चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टीपी मेरा ये था एग्जैक्ट, ठीक है, ये वाला टीपी था। यहाँ पे टीपी की जगह यहाँ तक प्राइस गई। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं लाइफ में, ये गायब कर देते हैं, यहाँ तक लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान नहीं होता कोई कि यहाँ से ही प्राइस रिवर्सल आएगा, पता है। ओवरऑल बायस मेरा सेलिंग का था। अब देखो लास्ट दिन की भी देखोगे जाके ना, मुझे सेलिंग करनी थी, यहाँ सेलिंग करनी थी, ये सब सेलिंग करनी थी यहाँ थोड़ा। अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट, वो रिस्क मैनेजमेंट मेरा बैठा नहीं था यहाँ पे, अदरवाइज इस 1000 पिप्स का कैप्चर हो जाता, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा लाइव जाके अगर देखेंगे, वीकली एनालिसिस भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये सारे मेरे रिजल्ट्स हैं। आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अगर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती तो भी कोई नहीं, आप नीचे अगर कमेंट करते हैं तो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इससे रिलेटेड, ताकि आपको समझ में आए कि ये सारे बायस के साथ मैं कैसे बैठता हूँ। मैं एक बायस के साथ बैठता हूँ, एक टीपी एक एसएल, सिर्फ इतना, बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ, और कोशिश करता हूँ बड़े आरआर की तरफ जाऊँ, ठीक है। तो बाकी आप नीचे कमेंट करेंगे तो ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ।